तो मैं मुजफ्फरनगर के मुस्लिमों से जानना चाहता हूँ, मुस्लिमों की पहली पसंद कौन? मैं ये कहूँगा ओवैसी जी को कि हमारे ऊपर मेहरबानी करें और यहाँ ना आए, यहाँ फ़िरका परस्ती फैलाने वाली बात ना करें। हम फ़िरका परस्त लोग नहीं हैं, ना फ़िरका परस्ती को हम चाहते और ना हम उनको सपोर्ट करते, ना हम उन्हें पसंद ही नहीं करते। सिरे से हम उनको खारिज करते हैं। क्यों खारिज करते हैं ये बताइए। हम फ़िरका परस्त नहीं हैं, वो फ़िरका परस्ती की बात करते हैं और इसी वजह से वो चमक रहे हैं। वन साइडेड बात करते हैं और हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप ओवैसी साहब को फिरका परस्त बताते हैं, ओवैसी साहब तो बीजेपी को फिरका परस्त बताते हैं। ओवैसी साहब फिरका परस्त हैं, वो तो वो उनका मर्जी है, कहो कुछ भी कहो बीजेपी को, वो बीजेपी को कुछ भी कहो, लेकिन वो एक तरह से वो भी यानी इंटरनली बीजेपी के। तो आपकी पहली पसंद कौन है? हमारी पहली पसंद बीजेपी है। बीजेपी है? अच्छा, आप बीजेपी के वोटर हो। चलिए, तो इतने लोगों के बीच एक बीजेपी के वोटर। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो लेकिन बीजेपी के लिए तो मुस्लिम तो बीजेपी को ही नापसंद करते हैं, मानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है बीजेपी, या वो अपनी अपनी पसंद है। जितना यानी बीजेपी के खिलाफ लोग बोलेंगे, मायावती हुई या मुलायम सिंह हुए, जो भी हुए, वो अपना वोट बैंक तैयार करेंगे कि उनका तो तरीका ये है वोट बैंक तैयार करने का। हम इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हैं। बीजेपी में सबसे बड़ा एक काम हुआ है, हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ। बीजेपी में कल एक सबसे बड़ा काम हुआ जो जिले जिले में होता रहता है, लिंचिंग, और ये कि कानपुर में कल ही एक रिक्शे वाले को इस आरोप में कि धर्म परिवर्तन करा रहा है, रिक्शे वाले को उसकी मासूम बच्ची के सामने पीटा गया। बजरंग दल या जो भी हिंदूवादी संगठन के लोग थे, और उसके बाद आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कल आपके मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना कोई निकली, मेहंदी लगा रही थी, लड़कियां वहां चेक कर रही थी हिंदू कौन मुसलमान कौन। तो ये सब किसने किया? ऐसा है, जो भी इस तरह की बात करेगा वो किसी भी संगठन का आदमी हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, हम उसको पसंद नहीं करते, चाहे वो हमारे बीच का आदमी हो, चाहे हिंदुओं के बीच का आदमी हो। इस तरह की हरकत मुल्क को तोड़ने वाली हरकतें हैं ये। अच्छा, बहुत अच्छी, कोई भी हो। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो सरधना के जो विधायक है संगीत सोम, उनके सारे बयान, संजीव बालियान के बयान, बीजेपी के गिरिराज सिंह जैसे नेताओं के बयान, और दर्जन भर नेता नाम गिना दूंगा, और अगर योगी के ही बयान खोज लेंगे तो बहुत सारे बयान है योगी की पूरी राजनीति, जो कई बार मुसलमान कहते हैं, मैं नहीं करूँ, मुस्लिम कहते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी और हिंदू परस्त राजनीति है, हिंदू परस्त विचार है। आप उससे सहमत हैं? नहीं, हिंदू परस्त हो या मुस्लिम परस्त हो, इससे हमारे जो है ये उनकी अपनी पॉलिसी है, उनकी अपनी पॉलिटिकल लाइफ है। वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे जो है उसमें आवेंगे। संगीत सोम ने जो जिस तरह का कराया, वो उसको करा के तो लाइट में आए, उसी से तो मंत्रिमंडल मिला उनको। और अगर ऐसा ना करते मंत्रिमंडल कहाँ मिलता? संगीत सोम मंत्री में नहीं, मंत्री संजीव बालियान है। संजीव बालियान ने वो जो है सरधने वाले हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, विधायक जी, वो पार्टी में इसीलिए चमके। अगर वो फिरका परस्ती ना होती उनके अंदर तो वो उनको कौन जान रहा था? पहले तो वो इसमें मुलायम सिंह के साथ जुड़े, यहाँ से चमके, यहाँ से सियासत सीखी, समझे, और इस्तेमाल वहाँ जाके किया। एक सवाल का जवाब दीजिए, आप यहीं रुकिए, बाकी लोगों से बात करूंगा। आप चूंकि बीजेपी के समर्थक हैं, आमतौर पर मुसलमानों की बस्ती में ऐसे कम लोग मिलते हैं। ये अलग बात है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शाहनवाज हुसैन कभी दिखते थे, आज मुख्तार अब्बास नकवी दिखते हैं, बिहार में शाहनवाज हुसैन दिखते हैं, गिनती के कुछ नुमाइंदे दिखते हैं। आपका शुभ नाम? नूर अहमद। नूर अहमद साहब, आपने बीजेपी को 14, 17, 19 में वोट दिया? मैंने वोट नहीं दिया, लेकिन अब मौजूदा जो हालात हैं, गलती सबसे होती है, इंसान गलती का बना है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चूक हर लीडर से होती है। हमारे प्रधानमंत्री को हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, थोड़ी बहुत चूक सबसे होती है, चूंकि इंसानियत का तकाजा है, इंसानी फितरत है चूक करने की। तो ये कोई उसकी बात नहीं है, वोटर सपोर्टर की कोई बात नहीं। मेरे जो है ना, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सपा का सपोर्ट कोई सपा। चूंकि आपने कहा इसलिए बात करो, आपने कहा ना बीजेपी का सपोर्ट, तो आप, मैं चाहूंगा, क्योंकि आपका कहना, नूर मोहम्मद जी, आपका कहना मायने रखता है, इसलिए आप बताइए कि आप मोदी और योगी की दो खूबियां बताइए जिसकी वजह से आप उनको पसंद करते हैं। ये सामने बताइए, समझ में तो आए। हाँ, क्योंकि परसेप्शन तो ये है कि मुस्लिम ना पसंद करते हैं या मुस्लिम बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं। तो आप उनको पसंद करते हैं तो समझाइए। मोदी और योगी को इसलिए पसंद करता हूँ, गुंडागर्दी के खिलाफ हैं, गुंडागर्दी को दबा रहे हैं, इसलिए दोनों को पसंद करता हूँ मैं। चलिए, तो एक राय इनकी है, और